हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग हो गए। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये हमारी एक वीडियो सीरीज जो स्टार्ट करी है, जो कि है MCSA की सीरीज, उसके लिए जो है ये वीडियो है। तो आज के वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं लैब सेटअप कि आपको आगे जो हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर, उसका लैब सेटअप जो है वो किस तरह से करना है, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको किस तरह से इंस्टॉलेशंस वगैरह करने होंगे, वो सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, ऐसा बोलने पे अच्छा लगता है, एनर्जी आ जाती है, और साथ ही साथ जो है जो चीज हंसते हंसते हंसी मजाक में सीख ली जाए तो उसके क्या कहने। तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं शुरुआत लैब सेटअप की। तो सबसे पहले वीडियो में सीरीज में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज आगे हम लोग करने वाले 100% प्रैक्टिकल, तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ सेटअप। अगर सेटअप नहीं होगा तो मैं तो आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। यहां पर जो है आपको कुछ भी नहीं लगाना है, मतलब कहीं से कोई परचेस नहीं करना है। सब कुछ आप लोगों को 100% फ्री देने वाला हूं, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का ये कोर्स है और माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बढ़िया अमेजिंग काम किया हुआ है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने यह काम किया है, इफ यू वांट टू लर्न कि किस तरह से उनके ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं, आपको फ्री देता है कुछ समय के लिए। आपको यह जानना है कि उनका ऑफिस जो है किस तरह से काम करता है, फ्री देता है। आपको सर्वर्स को किस तरह से काम करते हैं, सर्वर्स का इंस्टॉलेशंस वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए जो है ये बिल्कुल 90 डेज तक जो है आपको फ्री देता है। यह सबसे बड़ा एडवांटेज दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के जरिए। तो यानी कि आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी लाइसेंस परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप 100% फ्री के अंदर ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनकी ISO फाइल्स हैं या इनके जो वर्चुअल हार्ड डिस्क वगैरह हैं, वो आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग में जितनी भी इमेजेस हैं, मैं आप लोगों को 1 by 1 करके गाइड करूंगा किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है और क्या सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए लैब के अंदर तो आप वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप VMware का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप Hyper-V का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो या फिर इसके अलावा कोई और वर्चुअल जो आपकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो है पूरा का पूरा वर्चुअलाइजेशन या पूरी जो लैब्स हैं, बिकॉज इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, तो मैं यहां पे करने वाला हूं Hyper-V का इस्तेमाल। Hyper-V आप लोगों को विंडोज 10 के अंदर जो है मिल जाता है, लेकिन इसके जो होम एडिशंस हैं उसमें आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए इसके आपके होम एडिशन को छोड़ के आपके पास में कोई भी विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है, बस आपको उसको एनेबल करना होता है। तो ये सब काम कैसे करना है, तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे जाकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन आपको करना है और कहां से आपको इमेजेस को डाउनलोड करना है और किस तरीके से करना है। तो जब आप ये पूरा का पूरा जो लैब सेटअप वाला जो काम है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वहां से हम शुरुआत करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ MCSA। तो फंडामेंटल्स को जो है हम लोग कुछ थियोरेटिकल करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के साथ साथ में हम साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करते चले जाएंगे। सो इसीलिए जो है आप लोगों को लैब जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसको कंप्लीट करें और इंस्टॉलेशन रेडी रखें, सो दैट कि जब भी हम प्रैक्टिकल करें तो आपके पास में भी वो प्रैक्टिकल करने के लिए सारा सेटअप होना चाहिए। अब ये सब लैब वगैरह जो है आपको सेटअप करने के लिए मिनिमम आपको 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट होगी। i3 या अबव कोई भी प्रोसेसर जो है वो आपके पास में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे नीचे है तो आप जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत स्लो चलेगा। अगर आपका i3 है और उससे अबव है तो आप आसानी से कंफर्टेबल, आपका जो सर्वर 2016 या 19 है, तो हम दोनों के ऊपर में काम करने वाले हैं, तो ये आपको आसानी से जो है काम करने के लिए इनके ऊपर में मिल सकता है। सो गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो अब यहां पे जो है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि
आपको जो है किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो आपको डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड करने का सभी का तरीका जो है वो सेम है। तो आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद से फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे डाउनलोड करना है विंडोज सर्वर की, मुझे एक इमेज डाउनलोड करनी है 2019 की। सो ऐसा करके आपको एंटर करना है। आपको यहां पर सबसे टॉप पे जो है मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी आप इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। तो ये विंडोज सर्वर 2022 के जो पूछ रहा है, बट हमें विंडोज 2019 चाहिए। तो यू कैन सी यहां पे लिखा ट्राई विंडोज सर्वर नाउ, तो हम यहां पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पर आपके पास में यू कैन सी विंडोज सर्वर 2019 ऑन प्राइम जो है ये अवेलेबल है। आपको यहां पे डाउनलोड फ्री ट्रायल, और ये 180 डेज तक फ्री ट्रायल आपको मिलने वाले, और 180 डेज में आसानी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना पूरा का पूरा सिलेबस MCSA का। तो यहां पे आपको डाउनलोड फ्री पे ट्रायल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट करके दे देगा एक नए पेज पे। तो यू कैन सी यहां पे आपके पास में विंडोज 22 भी अवेलेबल है 180 डेज के लिए, 2019 भी अवेलेबल है, और यहां पर आपको अगर 16 चाहिए तो आप यहां पे 16 भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपको इवैल्यूएशन डाउनलोड करना है फॉर हाइपर-वी तो आप यहां से वो भी कर सकते हैं। और इसमें जो है आपकी अनलिमिटेड है, इसमें कोई आपके टाइम फ्रेम नहीं है, यू कैन सी यहां पर। तो ये तरीका है आपका डाउनलोड करने का। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको करना है इसी तरीके से करना है। अब आपको मैं बताता हूं कि हाइपर-वी को किस तरह से एनेबल करना है। तो आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। अगर आपके पास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है 10 होम को छोड़ के बाकी हैं, तो आपको जो है यहां पे प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाना है। यहां पर आपको मिलेगा विंडोज टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहां पर जो है यू कैन सी हाइपर-वी है, आपके पास में यहां पे टिक नहीं लगा होगा, आपको इसको टिक करना है। प्लस इसी के साथ में यहाँ पे ये जो प्लस का निशान है इसको ओके थोड़ा एक्सपेंड करना है, यहां पर भी सभी जगह पे टिक करके और इसको ओके कर देना है। विद इन मिनट्स के अंदर जो है आपके पास विदाउट एनी एक्सटर्नल मीडिया आपके पास में हाइपर-वी इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार आपको सिस्टम रीबूट करने के लिए बोलेगा, आपको सिस्टम रीबूट कर देना, और उसके बाद आप यहां पे जाके हाइपर-वी मैनेजर इस तरह से जो है ओपन करेंगे तो आपके सामने हाइपर-वी कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो मेरा यहां पे GNS3 रन कर रहा है, इसको मैं टर्न ऑफ भी कर देता हूं। यहां पर हम सारी लैब जो है वो करने वाले हैं। सो गाइस, आई होप कि आज का ये जो पूरा मैंने आप लोगों को गाइड किया है लैब सेटअप का प्रोसेस, ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से नीचे साइड पे बटन है सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।